अपने ही घर में टूर्नामेंट करा के ऑलमोस्ट पाकिस्तान हो गई है बाहर। जिसको लग रहा था कि अब विराट कोहली का बल्ला नहीं चलेगा, भाई ने लगा दी है सेंचुरी एक और बार। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद अतीश में। चेहरे की मुस्कान देख रहे हैं आप, रात से कम ही नहीं हो रही है। क्या इनिंग्स खेल दी, क्या माहौल कर दिया विराट कोहली ने, कितने हमारे थेरेपी के पैसे बचा दिए, उस भाई को आइडिया भी नहीं होगा। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंडिया ने एकदम क्लीन स्वीप तरीके से, बड़े ही बेगैरत तरीके से पाकिस्तान को एक बार फिर से हरा दिया है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आईसीसी को, बीसीसीआई को, जो भी ये सुन रहा हो, इस वीडियो को देख रहा हो, इसको राइवलरी बोलना प्लीज बंद कर दीजिए। मतलब राइवलरी आप उसको बोलते हैं जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो गया, कभी वो कभी हम हो गया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक तरफा मैचेस को राइवलरी बोलना बंद कर दीजिए। बोल दीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, बढ़िया मैच है, फिर हराने का मजा आएगा। ऐसा बोलना कि राइवलरी है, ये रहने दो भाई प्लीज। अब तो पाकिस्तान भी आई एम श्योर खुद एक्सपेक्ट कर चुकी होगी। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एक और रीजन भी है कि क्या पता वो फोन में देख रहे हो, क्योंकि टीवी तो बहुत लोगों के कल रात टूट चुके होंगे। सर, ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, इसमें कई सारी चीजें थी देखने वाली, छोटी छोटी चीजों पे आज हम इस वीडियो में नजर मारेंगे कि किस प्लेयर के किस कंट्रीब्यूशन की वजह से ये जो मैच है हम जीत पाए हैं, और आगे इस टूर्नामेंट में कौन से वो की प्लेयर्स हैं जो हमारे लिए काम आने वाले हैं। साथ ही साथ क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक और बार हो सकता है, क्या कोई चांसेस, कोई क्वालिफिकेशन के सिनेरियो बचते हैं पाकिस्तान के, ये सारी बातें आपको बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो देखना पूरी वीडियो को एंड तक और जाना किधर भी नहीं। लेट्स गो। देखो, अगर मैच की मैं बात करूं तो सबसे पहले शत शत प्रणाम किंग कोहली को। मुझसे ना किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तो मैंने एकदम पलक झपकते ही कह दिया कि विराट कोहली। तो कह रहे विराट कोहली ही क्यों, आजकल तो शुभमन गिल भी फॉर्म में चल रहा है, श्रेयस अय्यर भी इतना कमाल खेलते हैं, जायसवाल भी इतना अच्छा खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, आपके वो फेवरेट क्यों नहीं है, विराट कोहली क्यों है? आई थिंक उसका जवाब खुद विराट कोहली ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसे बड़े मैच में फिर से दे दिया। देखो, कोई भी बड़ा प्लेयर इसलिए बड़ा नहीं होता क्योंकि उसने उस दिन वो अच्छी इनिंग्स खेल दी। हो सकता है कि अगर कायदे से देखें तो आज के रेट में नंबर 1 ओडीआई बैटर शुभमन गिल ही है, बट बात तब आती है, बड़ा प्लेयर तब बड़ा बनता है जब वो कंसिस्टेंटली कई सालों तक आपको एक ऐसी कॉन्फिडेंस दे, एक ऐसा भरोसा दे कि हां मैं खड़ा हूं तो मैच मैं जिता दूंगा। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे, और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उस प्लेयर की, वो तब चल जाए, तभी वो बड़ा प्लेयर बनता है। कहते हैं ना, प्लेयर्स फॉर द जनरेशन, जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे। याद है ना वो टाइम आपको, जब कहते थे कि अगर सचिन आउट हो गए तो फिर मैच ही जो है खत्म हो गया। विराट कोहली ने वो बहुत ही सही तरीके से अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ली और वो आज तक निभा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बड़े प्लेयर को छोटे छोटे इनिंग से जज नहीं करना चाहिए। हेंस विराट कोहली विल ऑलवेज ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द एजेस। इस उम्र में भी भाई जो कमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो लगी उनको खुमार आ जाता है। इन सेंचुरी जो उन्होंने लगाई, जो हार्दिक पांड्या के आउट होने से ही आई, मतलब हार्दिक पांड्या भाई से मैं स्पेशली एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या प्रॉब्लम किस चीज की, खुंदक अपने एक्स और वो शादी आदि के जो भी, भाई यहां मत। टीम इंडिया टीम है, वो एक टीम एफर्ट होता है, भाई भाई की तरह थोड़ा थोड़ा खेलना चाहिए, जैसे अक्षर पटेल ने किया। अगर आपने नोटिस किया हो तो वो भाग सकते थे दुक्की, तो फिर तो बिल्कुल ही चांस चला जाता विराट कोहली के सेंचुरी का। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। एक तो अच्छा, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हार्दिक पांड्या यूजुअली जो है वो लोअर डाउन ऑर्डर पे आते हैं, उनसे पहले केएल राहुल का बिल्कुल बनता है, वो तो बॉलिंग भी करा रहे, केएल राहुल तो एज अ प्रॉपर बैटर खेल रहे हैं, विकेट कीपर बैटर। अक्षर पटेल को यूजुअली हमने देखा था कि वो ऊपर आ जाते हैं, नहीं इस बार थर्ड डाउन होते ही गौतम गंभीर या किसी ने तो बोलते कि जाइए हार्दिक पांड्या मैच ही खत्म करके आइए, कोहली की सेंचुरी के चांस ही खत्म कर दीजिए। आज की डेट में सेंचुरी से डर नहीं लगता साहब, हार्दिक पांड्या से लगता है, यही हर कोई प्लेयर बोलता होगा। मैं उनके इंटेंशन पे, उनके इंटेंट पे डाउट नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर राइट नाउ, क्योंकि विराट कोहली ऑफ कोर्स वी नो वो अपने साथ किस वैल्यू को कैरी करते हैं, पर हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग से भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो आप समझो कि हमारा एक्स फैक्टर है। अगर कोई पूछे टीम इंडिया का एक्स फैक्टर क्या है, तो हार्दिक पांड्या का नाम ही आपको आगे रखना होगा। जिस तरीके से उन्होंने 2 क्रूशियल विकेट्स निकाले इस मैच में भी, और जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं अपने जोन में जब आते हैं, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो, जिस तरीके से वो टेम्परामेंट दिखाते हैं, तो हार्दिक पांड्या पे डाउट नहीं हो रहा। बट ये थोड़ा जाननी पड़ेगी साइकी की क्या है, सेंचुरी दिखते ऐसे अंदर सेंचुरी लगाएगा, इसके तो मैं बताता हूं। बट यस ऑफ कोर्स विराट कोहली कहते हैं ना कि जब ऊपर लिखा हो कि आज आपकी सेंचुरी होनी है, फिर तो किसी ना किसी तरीके से आपकी सेंचुरी बन ही जाएगी। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट लिया, बाबर आजम अच्छा स्टार्ट लेते हैं, पर वो स्टार्ट जो है वो वहीं पर ही एंड हो जाता है। जैसे ही स्टार्ट लेते हैं वो एंड की तरफ ही जो है वो चल पड़ते हैं, या तो विन है या तो लर्न है।
ये विन नहीं हो रहा, सिर्फ लर्न हो रहा है। विन कब होगा ये पता नहीं चल रहा। मैं तो चाहूंगा एक बार फिर से जैसे तैसे करके पाकिस्तान ये क्वालिफाई कर जाए अपना चैंपियंस ट्रॉफी में आगे का सीन, ताकि एक बार और हराने में उनको उतना ही मजा आए। अगर मैं बात करूं बॉलिंग परफॉर्मेंस की तो कुछ लोग कह रहे थे ना इस टूर्नामेंट से पहले कि 5 स्पिनर्स, और मैंने एक अपने वन ऑफ द वीडियोस में भी कहा था कि रोहित शर्मा को आप कुछ चीजों में डाउट कर ही नहीं सकते हो। वन ऑफ देम इज सिलेक्शन ऑफ द टीम। वो जिस तरीके से टीम सेलेक्ट करते हैं, इतने टाइम से करते आ रहे हैं, तो उन पे आप डाउट नहीं कर सकते। और आज की डेट में हर कमेंटेटर, हर एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि इंडिया के पास एक्स्ट्रा फैक्टर है, की फैक्टर है एक्स्ट्रा स्पिनर्स का, और जो बाकी के टीमों में शायद हमें कमी देखने को भी मिल गई। अगेंस्ट बांग्लादेश भी वो भी एक स्पिनर को ढूंढ रहे थे जो नहीं मिला। पाकिस्तान भी जो कि कमाल के स्पिनर्स प्रोड्यूस करती है। शादाब खान मैं एक्सपेक्ट करता, पता नहीं कहां गया वो प्लेयर, एकदम से गायब हो गया। वो ऐसा प्लेयर जो है वो शायद उनके स्क्वाड में मिसिंग था। हो सकता है कि उन्होंने, एक तो भाई ये भी थोड़ा सा आपको कहना पड़ेगा, अब बंदा टीम सेलेक्ट करे पाकिस्तान के पिचेस के हिसाब से कि दुबई के हिसाब से, या तो फिर आप ऐसा हमें एक ऑप्शन दे दो बाकी टीम्स को कि यार अच्छा आप 15 मेंबर्स जो हैं दुबई के लिए अलग रख सकते हो, पाकिस्तान में जो मैचेस खेलने उसके लिए अलग रख सकते हो। आई थिंक ये थोड़ा सा तो अनफेयर है बाकी टीम्स के लिए भी, क्योंकि दुबई की पिच में देख रहे हैं हम कि भैया स्पिनर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हो सकता है पाकिस्तान में ना पड़े। तो खैर उस चीज को हटाएं, तब भी यार कौन सा पाकिस्तान हमसे जीत जाता अगर बहुत ज्यादा स्पिनर्स होते। तो जिस लय में, जिस फॉर्म में अभी टीम इंडिया चल रही है, ऐसी फॉर्म जो हम 2023 वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं, वैसे ही ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी बरकरार रख रहे हैं। बट इस बार एक डिफरेंस होगा, इस बार कप अपने नाम पर ही होगा। इसी तरीके से टीम इंडिया को खेलते जाना है। कुलदीप यादव का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनवैल्यूएबल है। जो एक थोड़ी बहुत डिबेट थी कि वरुण चक्रवर्ती को चांस मिलना चाहिए, सब चांस खत्म। यही सेम टीम सब अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे और इसी टीम के साथ हमें फाइनल तक एंड फाइनल जीतना भी चाहिए, क्योंकि अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप किसी को गेम टाइम नहीं दोगे अनलेस एंड अदरवाइज कोई इंजरी हो जाए। हर्षित राणा हैज गेन्ड रिस्पेक्ट रिसेंटली। हर्षित राणा जिन पे डाउट हो रहा था कि अर्शदीप सिंह क्यों नहीं, जिस तरीके से वो स्लोअर बॉल डाल रहे थे, और शमी का जब हमने देखा कि शुरू में लय नहीं बन रहा था, रिदम नहीं बन रहा था, तब हर्षित राणा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और डेथ ओवर्स में या मिडिल ओवर्स में जहां पर सबसे ज्यादा आई थिंक बॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के ओवर्स तो शमी भी देख लेंगे, हर्षित राणा इज डूइंग रियली रियली वेल। जडेजा भाई कहो या फिर अक्षर पटेल कहो, इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। और कोई भी टूर्नामेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीम इंडिया एंड आरसीबी। टीम इंडिया इसलिए जीत जाती है और इतना इसीलिए फाइनल्स तक पहुंच पाती है क्योंकि वो टीम के तरह साथ चल रही है, सारे प्लेयर्स उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आरसीबी इसीलिए सिर्फ एंटरटेन करते हैं क्योंकि उसमें 1-2 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं, टीम नहीं, इसलिए शायद वो कप भी नहीं जीत पाती। इस बार क्या होगा आरसीबी का पता नहीं, पर टीम इंडिया इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। अब बात कर लेते हैं उस सिनेरियो की कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान के साथ हमारा इस चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा सामना हो जाए। तो उस सिनेरियो में अब उनको 2-3 चीजें करनी होंगी, या तो विन है या तो लर्न है के अलावा। अब पाकिस्तान देखो ये तो है कि अब दूसरी टीम्स पे डिपेंडेंट रहेगा। अब वो दूसरी टीम पे डिपेंडेंसी क्या होगी, 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहला इंडिया को न्यूजीलैंड को हराना होगा, जो कि बिल्कुल हम हराने की तरफ ही बढ़ेंगे और हरा ही देंगे ऑलमोस्ट। बांग्लादेश को भी न्यूजीलैंड को हराना होगा, जो कि मुश्किल तो नहीं पर टफ जरूर होगा। और उसके होने के बाद फिर पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भी बड़े मार्जिन से हराना होगा। ये तीनों चीजें अगर हो जाती है तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई दोबारा कर सकता है विद इंडिया, और हो सकता है फिर आगे चल के हमें फाइनल्स में उनको देखने को मिल जाए, क्योंकि सेमीफाइनल जो है वो आपस में ग्रुप ए और ग्रुप बी में से होगा। तो हम सीधा अब उनसे एक ही चांस है कि दोबारा मिल पाए इसी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो हो सकता है फाइनल्स, अगर ये 3 चीजें हो जाएं। इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे, साथ ही साथ बांग्लादेश भी न्यूजीलैंड को हरा दे, और पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से, वो जब जिस हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड रन रेट आ जाएगा उस हिसाब से वो हरा दे। तो ये 3 सिनेरियोज हैं। क्या आप देखना चाहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोबारा से? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट करके बताना क्या था आपका बेस्ट पार्ट इस मैच में, कौन सा वो शॉट था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। शुभमन गिल के वो 2 ड्राइव्स, वो एक कवर की तरफ एक स्ट्रेट ड्राइव, मैं कभी नहीं भूलूंगा। विराट कोहली का ये कंट्रीब्यूशन, और इस उम्र तक भी, इतने सालों तक भी ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना मैं कभी नहीं भूलूंगा। दीज आर द फ्यू मोमेंट्स जो मैं शायद कभी ना भूलूं। रोहित शर्मा के चेहरे की वो जो स्माइल थी जब विराट कोहली ने फाइनली सेंचुरी कंप्लीट करी, और वो जो मोमेंट जब विराट कोहली ने कहा आई एम देयर, रिलैक्स, ये सब मैं नहीं भूलूंगा। ये मेरे फेवरेट कुछ पार्ट थे। आपका जो भी हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को यहां तक देखा ही है तो लाइक का बटन जरूर दबाना। मैं मिलूंगा आपको जल्द एक और वीडियो के साथ। दिस इज मी, मास्टरमाइंड विद अतिश। Remember the name and I will see you on the next one.